जो आम आवाम है उसको अक्सर ऐसा लगता है कि हम जाएंगे तो पुलिस हम पर झिड़क देगी, चिल्लाएगी, डांटेगी। तो ऐसा क्यों लगता है? बहुत सारे लोग हैं थाने में आने से अवॉइड करते हैं कि पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस ठीक से सुनवाई नहीं करेगी। सिविल में किसी को नहीं पता है तो कोई भी कुछ भी गाली गलौज कर जाता है, छेड़खानी कर जाता है। हमारी जो CLs भी होती हैं, कैजुअल लीव्स या अर्नड लीव्स EL, वो भी हमें बहुत बार नहीं मिलती है। 24 घंटे की ड्यूटी है हमारी, लेकिन हमें कभी कभी ऐसा होता है कि खुद को नहीं पता होता है कि कब हमें बुला लिया जाए। तो लाइफ का रिस्क हमेशा होता है, इसलिए अपनी कोई बेटी को देना नहीं चाहता है पुलिस वाले के लिए। कभी कभी तो ऐसा हो भी जाता है कि बच्चा बोल देता है, हस्बैंड भी बोल देते हैं कि आप तो ड्यूटी पर रहते हो और हमारे साथ तो कोई। फैमिली के लिए टाइम कम मिलेगा तो डेफिनेटली लड़ाइयाँ होंगी घर में। जो भी होने वाली वाइफ है किसी भी पुलिस वाले की, वो सेटिस्फाई नहीं होगी उससे किसी भी तरीके से। India.com के साथ है हेड कांस्टेबल तारावती। तो आइए जानते हैं तारावती किन चीज़ों का सामना हर दिन करती है। हेलो तारावती, हेलो मैम। आप इस पेशे में कितने साल से हैं? मैम मैं इस पेशे में अपनी डिपार्टमेंट में 14 साल से हूँ। तारावती, हर दिन कितने घंटे की ड्यूटी ऑफिशियली होती है, लेकिन वो ड्यूटी कितने ज़्यादा घंटे तक खिंच जाना बहुत आम बात है? ऑफिशियली मैम 8 घंटे की ड्यूटी तो होती है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉपर टाइम नहीं है कि हमें 8 घंटे ही ड्यूटी करनी है, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होता है। तो उसमें हमें देखना भी होता है, कहीं भी बीच में कोई केस आ जाए, कोई लेडीज़ केस आ जाए तो उनकी प्रॉब्लम भी हमें सुननी होती है, उनको बताना भी होता है। जब तक कोई उनका शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हो जाता है हमारी बातों से, तो उनको हमें बताना पड़ता है, उन्हें एडवाइस देनी पड़ती है, सही सलाह देनी पड़ती है। तो टाइमिंग ऐसे फिक्स नहीं है, कितना भी टाइम लग सकता है, ड्यूटी का कोई ऐसे फिक्स। जो ये ड्यूटी खिंचती है, इसको खींचने को लेकर आपकी पर्सनल जिंदगी किस तरह से चीज़ों से जूझती है? क्या हर दिन सामना करना पड़ता है? जब ड्यूटी खिंचती है तो कैसा एक स्ट्रेस रहता है आप पर? पुलिस की ड्यूटी है तो टाइमिंग तो होती नहीं है, कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। लेकिन कभी कभी इस बीच में हम अपनी फैमिली को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। बच्चा है मेरा, 4 ईयर्स ओल्ड बेबी है, हस्बैंड है। कभी कभी ऐसा होता है, फैमिली में इन लॉज होते हैं, उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। बच्चा कैसे समझता है जब आप आप अगर लेट हो गई थाने में जाती हैं तो वो सो जाता है, तो कैसे आपको महसूस होता है? क्या है, हम ड्यूटी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस में, लेकिन साथ में हम एक मदर भी है, तो महसूस तो होता है, हम अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। फीलिंग होती है, कभी कभी उसको लंच दे के आते हैं, कभी कभी वो सोता ही रह जाता है, हम अपनी ड्यूटी पे आते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि एक दिन से ज़्यादा बीत गया कि आप गईं तो वो सो गया, फिर सुबह उठ के आप आ गईं, कि मुलाकात ही ना हो पाई हो बच्चे से? एक दिन नहीं मैम, ऐसा मेरे साथ एक हफ्ता हुआ है जो मैं अपने बेटे को छोड़ के आउट हो रही हूँ। तारावती, जैसे आपने बताया कि घर और ड्यूटी को लेकर आपको एडजस्ट करना है, लेकिन जो आपके साथ में आपके डिपार्टमेंट में मेल स्टाफ हैं, क्या आपने कभी उनको भी इन चीज़ों में संघर्ष करते हुए देखा, महसूस किया? फैमिली में एक लेडीज ही ज़्यादा एडजस्ट कर पाती है, क्योंकि जेंट्स को तो इतना नहीं होता है वर्कलोड, वो ड्यूटी पे कर सकते हैं, लेकिन घर में तो एक मदर ही देखती है ना, हाउस वाइफ देखती है। तो मैंने तो जेंट्स स्टाफ को इतना साइड नहीं देखा है, बाकी हो सकता है उनको भी करना पड़े। क्या बदलाव आपने महसूस किया है कि वर्दी में होने पे जब तारावती चलती है तो लोग कैसा उसके प्रति रहते हैं, और जब तारावती वर्दी में नहीं होती है तब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? तो उन चीज़ों में आपने क्या फर्क महसूस किया है? वर्दी में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जब हम सिविल में होते हैं तो किसी को, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सामने वाले को लगता है पुलिस में है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से उनकी मेंटलिटी रहती है कि ये पुलिस में है तो कुछ कर सकती है, या हम कुछ इनके साथ गलत करेंगे या बदतमीजी से बोलेंगे तो कोई भी एक्शन ले सकती है। लेकिन सिविल में किसी को नहीं पता है तो कोई भी कुछ भी गाली गलौज कर जाता है, छेड़खानी कर जाता है, तो प्रॉब्लम्स होती है बहुत ज़्यादा। तारावती, जैसे एक आम लड़की कहीं भी अपने काम से बाहर जा रही है तो वो हमेशा वक्त का ध्यान रखती है कि दिन में वो खुद को ज़्यादा महफूज महसूस करती है। तो क्या बतौर पुलिस वुमेन होने के नाते क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? महसूस तो होता है मैम। नाइट में अगर थोड़ा लेट नाइट हम निकलते हैं तो अगर हम वर्दी में हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन अगर हम सिविल में हैं तो थोड़ा डर महसूस होता है रास्ते में चलते हुए, क्योंकि आजकल माहौल इतना ख़राब है ना कि कोई देखता नहीं है कि किसी को क्या बोलना है क्या नहीं है, कोई भी ऐसी बदतमीजी करके चल देता है। और तारावती, जब त्योहार पे आप घर नहीं रह पाती हैं, ड्यूटी पर होती हैं, बच्चा परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है, आपका घर सूना है, तो आपको कैसा लगता है?
कैसा लगेगा मैम? बताइए। बहुत बेकार लगता है, क्योंकि हम ड्यूटी कर रहे होते हैं और घर में बच्चा है, हस्बैंड है, फैमिली है, वो सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो भी जाता है कि बच्चा बोल देता है, हस्बैंड भी बोल देते हैं कि आप तो ड्यूटी पर रहते हो और हमारे साथ तो कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर ही नहीं पाते हैं। तो परिवार में जो मौजूद ना रहने की जो एक कमी हो जाती है, उसकी भरपाई कैसे करने की कोशिश करती हैं आप? कभी वीकली रेस्ट होता है या कभी रेस्ट मिल जाता है तो उसमें बच्चे को घुमाने फिराने ले जाते हैं, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ी पहले प्लानिंग कर लेते हैं। 24 घंटे की ड्यूटी है हमारी, लेकिन हमें कभी कभी ऐसा होता है कि खुद को नहीं पता होता है कि कब हमें बुला लिया जाए, क्योंकि ये टाइमिंग नहीं है। जब कभी लोग पुलिस वालों की बुराई कर रहे होते हैं या उनके काम में कमी निकालते हैं या फिर उनको कम जिम्मेदार बता रहे होते हैं, तो कभी मन करता है कि कुछ समझाएं, कुछ बोलें, क्या कहें उनको? पुलिस के काम को देखकर ही इंसान उनके प्रति रवैया बनाते हैं। Okay. तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो वो जैसी चीजें देखते हैं थोड़ा वो, तो लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम एज ए पुलिस अफसर पब्लिक को ऐसा मतलब अपना काम के प्रति ऐसा दिखाए कि उन्हें हम पर विश्वास हो, भरोसा हो। तो आपका जो बेटा है छोटा सा 4 साल का, वो पुलिस वालों के लिए कैसे देखता है, कैसे रिएक्ट करता है? बहुत अच्छा। कैसे, मतलब क्या बोलता है? मम्मा को सल्यूट करता है। जो आम आवाम है उसको अक्सर ऐसा लगता है कि हम जाएंगे तो पुलिस हम पर झिड़क देगी, चिल्लाएगी, डांटेगी। अगर उनको ऐसा लगता है आम जनता को, तो ऐसा क्यों लगता है? उसके पीछे जो आप लोगों का पर्सपेक्टिव है वो क्या है? किन चीजों से आप जूझ रहे होते हैं कि आप उतना रूडली जवाब देते हैं? अगर हम पुलिस में जॉब कर रहे हैं तो नॉर्मली ये टेंडेंसी नहीं, इट इज़ अ हार्श ट्रूथ कि पुलिस में वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक अगर कितने घंटे की ड्यूटी होती है और कितने तक खिंच जाना बहुत आम चीज है? नॉर्मली जो इमरजेंसी ड्यूटी होती है वो 8 बजे मॉर्निंग से स्टार्ट होती है और फिर 8 बजे तक चलती है रात में। मतलब 12 घंटे की 12 duty घंटे एब्सोल्यूट आवर्स है, दैट वी कैन नॉट अवॉइड। लेकिन 8 बजे रात को वो खत्म हो जाए ये एब्सोल्यूट नहीं है। नॉर्मली 9, साढ़े 9, 10, 11 और समटाइम्स तो 1, 1, 2, 2 भी बज जाते हैं। कितने घंटे के लिए घर जा पाते हैं? मैडम बहुत बार तो होता है कि जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर 2 बजे फ्री हो रहे हैं तो 6 बजे वापस आना पॉसिबल नहीं है। उस केस में फिर थाने में स्टे करना पड़ता है, क्योंकि मॉर्निंग में फिर से ड्यूटी होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं बात करूं तो महीने में 10 से 15 दिन तो थाने में स्टे होता है। हम भी एक इंसान ही, रेस्ट की ज़रूरत होती है और टाइम पे खाने पीने की ज़रूरत होती है। वो सब चीज़ें जब मिसमैच होती है तो ह्यूमन बॉडी उस तरीके से रिएक्ट कर नहीं पाती है, तो इरिटेशन नॉर्मली हो जाती है। अगर कहीं कोई इमरजेंसी में जब आपकी ड्यूटी लग जाती है, उस समय पे जो एक स्ट्रेस लेवल होता है आपके जहन में, वो कैसे चलता है? क्या महसूस करते हैं आप उस ड्यूटी के लिए निकलते हुए? देखो, जब जैसे नॉर्मल शेड्यूल है 8 to 8, उसके बाद पता चला कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो उसमें वो 6 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि यार कैसी मुसीबत आ गई, लेकिन वी आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट और हमें पब्लिक की सेवा करनी है, तो उसके लिए वो काम तो हमें करना पड़ेगा। बहुत बार शरीर भी साथ नहीं देता, बॉडी पेन होता है, हेडेक होता है, नींद आती रहती है, लेकिन फिर भी करना होता है। सर, कभी डर लगता है? नहीं मैडम, डर तो नहीं लगता। ओके, जैसे आपको कहीं इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी है उसमें जाना है, पर मन में एक लगता है यार सही सलामत आ पाएंगे क्या लौट कर? मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। हमारे एरिया में गौतमपुरी में अभी लास्ट मंथ में एक आग लगी थी। 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, तो 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी और फायर डिपार्टमेंट भी वहाँ पे मौजूद था, लोकल पब्लिक भी थी और बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग मौजूद थे। आग लगी हुई थी बिल्डिंग में और 50 लोग उसके अंदर थे, बट नोबडी वॉज रेडी टू गो इनसाइड द हाउस। मैं और एक मेरे कलीग थे, हम जैसे तैसे गए। एनी हाउ हमने रूफ टॉप पे जाके और उसमें से सभी लोगों को सेफली रेस्क्यू किया था। एक एनिमल भी थी, कैट, उसको भी हमने रेस्क्यू किया था। सभी लोगों को रेस्क्यू करने के बाद अब इतनी आप हीट में जाओगे तो डेफिनेटली सेफ नहीं है, लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हम सबसे पहले जो होता है ना, फ्रंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी भी टास्क के लिए। सब अवॉइड करते हैं लेकिन हम अवॉइड नहीं कर सकते। कैसा महसूस होता है जब किसी की जान जा रही है और आप उसको बचा पाते हैं? उसको बचाने के बाद का, भले से आप स्ट्रेस में होते हैं, थके हुए होते हैं, डबल ड्यूटी की, लेकिन फिर आपने ये काम किया, उस काम को करने के बाद एक अलग तरह का सुकून क्या आपने कभी महसूस किया है? मैडम बहुत बार फील कर रखा है। जितनी भी सारी थकान होती है ना, वो सब रिलीव हो जाती है। सोने से पहले जब हम सोचते हैं उस चीज के बारे में कि भाई आज मैंने क्या कोई भी एक अच्छा काम किया,
तो यही लगता है कि ये मैंने ऐसा काम किया कि इस डिपार्टमेंट में अगर मैं नहीं होता तो शायद नहीं कर पाता, और मेरे अलावा जितने भी लोग हैं वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो कर ही नहीं सकते, उनके हम कर पास ये सकते हैं। करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं। हम कर सकते हैं, तो हमें सेटिस्फेक्शन फील होता है, सारी थकान सब स्ट्रेस खत्म हो जाता है उसी पॉइंट पे। ओके। कोई भी त्योहार का वक्त आता है तो सब घर में तैयारियां करते हैं, नए कपड़े बन रहे जी। हैं, घर सजाया जा रहा है, पकवान क्या होंगे, तैयारियां हो रही हैं। लेकिन आप लोगों को कैसा लगता है कि त्योहार आया और गया, कोई मतलब कुछ फर्क पड़ता है आपको त्योहार आने से? मैडम त्योहार आने पे घर की जिम्मेदारी होती हैं अलग, लेकिन हमारा काम होता है उस टाइम पे सब सेफली त्योहार मना पाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। तो हमें एक्साइटमेंट अपने घर जाने की नहीं होती, अपने फेस्टिवल को मनाने की नहीं होती, बल्कि ये होती है कि जो हम पब्लिक के बीच में ड्यूटी दे रहे हैं वो सेफली अपना त्योहार मना पाए। और ये चीज़ घर वालों को बता रखी है कि भाई अगर हम लाइक पर्सनली अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे जैसे बहुत हैं जो जा नहीं पाएंगे ड्यूटी पे, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसा होगा, कुछ भी हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर अगर वायलेट हो जाएगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात है। जैसे दिवाली थी, लेकिन दिवाली की रात को आपकी ड्यूटी थी, जी। फिर बाद में कैसे उस चीज को आप मैनेज करते हैं? क्योंकि घर परिवार तो जाहिर है नाराजगी आप पर दिखाएंगे, नाराजगी क्योंकि तो आप होती भी उनको चाहिए, आप उनके पास नहीं हो, तो बाद में उस चीज को आप कैसे ढांप पाते हैं? 70% ऑफ द टाइम्स फेस्टिव ओकेजन्स पे हम थाने में प्रेजेंट रहते हैं, 24 आवर्स रिजर्व। लेकिन जब रेस्ट मिलता है तो वो टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करके अच्छे से कहीं डिनर या आउटिंग पे जाके वो चीज़ समहाउ थोड़ी कॉम्पनसेट हो जाती है, बट वो फुली कॉम्पनसेट कभी भी नहीं हो सकती। पत्नी को समय ना दे पा रहा हूँ और काम के बीच में कुछ दिक्कतें आई? ये दिक्कतें तो मैडम बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि इतना शेड्यूल हेक्टिक होता है। अगर कुछ अर्जेंट काम भी होता है और कॉल आ रही है तो बस इतना ही सुना जाता है कि बताइए क्या काम है, और बहुत बार वो सुना भी नहीं जाता। अगर कहीं जाने का प्लान भी होता है कि अगर नाइट ड्यूटी करी, उसके बाद ये होता है कि चलो दिन में थोड़ा टाइम होगा फैमिली के लिए, बहुत बार वो भी नहीं होता। अच्छा विपिन, जो तमाम बातें आपने हमें बताई कि कितना स्ट्रेस लेवल है, उसके बावजूद भी जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि जो आम जन है वो पुलिस वालों को भला बुरा कह रही है या उनसे बचने की कोशिश करती है हमेशा ही, तो कैसा महसूस होता है भीतर से? मैडम 100 लोग अगर थाने में आ रहे हैं तो 50 का काम होता है, 50 का किसी भी रीजन से नहीं होता है, या ऐसा काम होता है कि जिसे पुलिस कर नहीं सकती, उसमें हम इंटरफियर नहीं कर सकते। वो सिविल मैटर हो सकता है, या कोई फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो सकता है। अब लोगों को क्या लगता है कि भाई उन्हें नॉलेज नहीं रहती कि भाई किस डिपार्टमेंट में उनकी समस्या सुनी जाएगी। वो अगर लाइट भी कट गई तो उन्हें लगता है कि पुलिस का काम है लाइट को सही कराने का, लेकिन वो हमारे हाथ की बात नहीं है, वो बिजली विभाग कराएगा उसको। पानी नहीं आ रहा है वो वाटर डिपार्टमेंट देखेगा। तो वो नाराज होके चले जाते हैं कि भाई पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही है, लेकिन वो हमारे हाथ की बात नहीं है। तो 50 लोग इस वजह से अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं। तो समवेयर हमें लगता है कि यार इनको नॉलेज नहीं है, और हमें अंदर से बेकार फील होता है उस टाइम पे कि यार हमें गालियां सुनने को मिलेंगी पब्लिक से, तो सेटिस्फेक्शन नहीं मतलब मिलता। कहीं ना कहीं आप तैयार रहते हैं वो झिड़क, वो गुस्सा, नाराजगी झेलने के लिए? वो ऑब्वियस है, वो झेलना पड़ेगा ही, क्योंकि वो होता ही है। हफ्ते में कितने दिन ड्यूटी होती है और कितनी छुट्टियां मिलती है? मैम हफ्ते में क्या, पुलिस की ड्यूटी तो 24/7 होती है, और रिजर्व ही रहते हैं हम। उसमें बीच में हमारा मैनेजमेंट होता है कि किसी दिन अगर काम कम है तो आप घर जा सकते हो, किसी दिन काम ज्यादा है तो आप स्टे कर सकते हो। मतलब छुट्टी ऐसा कोई एब्सोल्यूट होती हिसाब नहीं नहीं है, होता नहीं। है कि वीक में एक ऑफ मिलेगा, दो मिलेंगे? वीक में कोई ऑफ नहीं होता ना, एक दिन का ऑफ होता ना 2 दिन का, कोई फेस्टिवल ओकेजन नहीं है। हमारी जो सीएल्स भी होती हैं, कैजुअल लीव्स या अर्नड लीव्स, ईएल, वो भी हमें बहुत बार नहीं मिलती है। और जब कभी तबीयत खराब हो जाए तो क्या छुट्टी मिल पाती है? अगर तबीयत इतनी खराब है कि आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओ तो डेफिनेटली मिल जाएगी, लेकिन अगर थोड़ी बहुत खराब है तो वो टॉलरेट करना पड़ता है, उस तबीयत खराब रहते हुए भी काम करना पड़ता है, वो ग्रांट होती नहीं है। पुलिस वाले का रिश्ता जब किसी घर में जाता है तो बेटी वाले भी अपनी बेटी देने से बचते हैं। जी सही बात है। तो क्या ये चीज आपने झेली, देखी, महसूस करी? क्या इस पर कहना चाहते हैं? मैडम इसलिए नहीं लोग अपनी बेटी को देना चाहते हैं, क्योंकि एक तो देखो पुलिस में 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो पुलिस की जॉब रिस्की होती है, भाई आपको किसी भी टाइप के क्रिमिनल से, किसी भी टाइप की इमरजेंट सिचुएशन में जाना पड़ सकता है, तो लाइफ का रिस्क हमेशा होता है। इसलिए अपनी कोई बेटी को देना नहीं चाहता है पुलिस वाले के लिए। दूसरी चीज़ क्या है पुलिस में कि वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है। वर्किंग आवर्स ज़्यादा है तो फैमिली के लिए टाइम कम मिलता है, और फैमिली के लिए टाइम कम मिलेगा तो डेफिनेटली लड़ाइयाँ होंगी घर में,
जो भी होने वाली वाइफ है किसी भी पुलिस वाले की, वो सेटिस्फाई नहीं होगी उससे किसी भी तरीके से। जो ऑनलाइन कंप्लेंट लोगों ने कर दी, उस कंप्लेंट में से कितनी फीसदी ऐसी होती हैं, अंदाजन आप बताइएगा मोटे तौर पर, जो एफआईआर में तब्दील होती हैं? देखो, जिसमें एफआईआर दर्ज होनी होती है वो समस्याएं ऐसी होती हैं बड़ी, वो नॉर्मली लोग खुद ही आ जाते हैं। ऑनलाइन जो कंप्लेंट्स होती हैं उसमें से बहुत सारी ऐसी होती हैं जो पेटी इश्यूज होते हैं, डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, उसमें पुलिस का इंटरफेरेंस इतना होता नहीं है, तो उसमें एफआईआर रजिस्टर बहुत कम होती है।